खासकर जो अटैक है वो भयंकर है, महायुद्ध भयंकर है। और ऐसे में सऊदी अरामको से जुड़ी हुई जो खबर बता रहे हैं, लेकिन दुनिया के प्रमुख पश्चिम देशों को सीधे कूटनीतिक और टकराव के मोड़ पर यह युद्ध ला चुका है। नाटो पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या यह सिर्फ अमेरिका की मदद करेगा? अब नाटो भी युद्ध में कूदने वाला है, क्या होने वाला है? एक रिपोर्ट देखिए। अमेरिका के साथ ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस। नाटो की तैयारी, वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी। अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद ईरान ने पलटवार किया। मिसाइलें, ड्रोन हमले और पूरे खाड़ी क्षेत्र में संग्राम छिड़ गया। अब पश्चिमी यूरोप के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों ने इस पर तगड़े शब्दों में प्रतिक्रिया दी। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान के हमलों की कड़ी निंदा की और अमेरिका को समर्थन दिया। इन तीनों देशों ने जॉइंट स्टेटमेंट जारी की। ईरान को बिना सोचे समझे हमले रोकने चाहिए, तुरंत बातचीत और कूटनीति की राह अपनानी चाहिए। ईरानी नेतृत्व को बातचीत के लिए वापस लौटने का आग्रह किया। उन्होंने ये भी कहा कि उनका देश सीधे हमलों में शामिल नहीं है, लेकिन वे अमेरिका और इसके 7 देशों के करीबी संपर्क में है। बयान में सीधा नाटो सेना को भेजेंगे जैसा शब्द नहीं है, लेकिन इन देशों के बयान से संकेत मिलता है कि वे अमेरिका और अन्य साझेदारों के साथ मिलकर सुरक्षा उपायों पर विचार कर रहे हैं। मिलिट्री सहयोग और बेस इस्तेमाल जैसे विकल्प खुले हैं। इससे वैश्विक राजनीति में नई हलचल पैदा हो गई। ब्रिटेन ने अमेरिका को अपने बेस का इस्तेमाल करने देने का फैसला किया ताकि ईरानी मिसाइल क्षमता को निशाना बनाया जा सके। इसे रक्षात्मक कार्रवाई बताया गया है। ये तीनों देश युद्ध को बढ़ाने की बजाय रोकने की बात भी कह रहे हैं। वे ईरान से बातचीत शुरू करने, पारस्परिक मिसाइल हमले रोकने और तनाव को कूटनीतिक रूप से सुलझाने का आग्रह कर रहे हैं। इस बयान का एक मकसद ये भी है कि यूरोप सीधे लड़ाई में ना फंसे, लेकिन अमेरिका की सुरक्षा भागीदार के रूप में खड़ा रहे। अभी तक ऐसा कोई संकेत साफ नहीं मिला है कि नाटो के सैनिक सीधे ईरान पर युद्ध करेंगे। लेकिन अगर आतंक फैलता है, मिसाइल हमले बढ़ते हैं और सीधी टकराव की स्थिति बनती है, तो जंग एक वैश्विक संघर्ष की दिशा में बढ़ सकता है। अब दुनिया की निगाहें संयुक्त राष्ट्र राजनीतिक वार्ता और डिप्लोमेटिक दबाव पर टिका है। युद्ध में तो कोई भी सीधे कूदना नहीं चाहता, लेकिन अगर युद्ध फैलता है तो झटका सभी देशों को लगेगा, खासकर नाटो के सदस्यों को भी। यानी कि खाड़ी का ये संघर्ष अब सिर्फ 2 देशों के बीच का मुद्दा नहीं रहा। ये वैश्विक राजनीति, सैन्य गठबंधन और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का बड़ा सवाल बन गया। सवाल उठ रहा है कि क्या नाटो सिर्फ सहयोग करेगा या पर्दे के पीछे धीरे धीरे युद्ध की रणनीतियां भी चल रही हैं। फिलहाल दुनिया की नजरें अब एक ही बात पर टिकी है, क्या इन्हीं दावों और बयानबाजियों के बीच विश्व युद्ध 3 की आग भड़क जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।